तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आप कुछ इस तरह से कलर लेते हैं, कभी फील किया आपने कि थोड़ा सा ये ले लेता हूँ, चलो नहीं ये भी सही नहीं है, थोड़ा सा ये, या फिर ये वाला कलर सही रहेगा, या फिर थोड़ा सा यहाँ से चेंज करते हैं। अब यहाँ से इस तरह से कलर का सिलेक्शन करना अपने आप थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। HSB कलर्स की स्कीम को अगर आप यूज करते हैं तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, आप प्रॉपरली वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलोगे, राइट। तो यही आज की इस वीडियो का टॉपिक है और इस टॉपिक में यही चीजें मैं क्लियर करने वाला हूँ कि HSB को कैसे यूज करें। मैं वही कलर यूज करता हूँ, ठीक है। ओके तो ये यहाँ पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है हेक्स का, और ये हेक्स कोड होता है 6A34DD। आप ये जो देख रहे हैं वो हेक्स कोड है। इसके अलावा RGB कलर्स होते हैं और इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज होती है। आप ये चेंज करके भी वो सेम कलर बना सकते हैं। तो चाहे आप RGB करें, हेक्स करें या HSB करें, चाहे कोई सा भी कलर यूज करें, कलर तो सेम ही होता है, जो कलर है वही है, राइट। लेकिन उसको यूज करने के मेथड्स अलग अलग हैं, कुछ हैश कोड्स होते हैं, कुछ RGB की वैल्यूज होती है। तो यहाँ HSB वाला जो ऑप्शन है उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं क्विकली आपको बताने वाला हूँ, और आगे इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं जहाँ पे HSB कलर्स को यूज करके हम कितने अच्छे अच्छे मोनोक्रोमेटिक कलर्स भी बना सकते हैं। ओके, UI बहुत अच्छी बना सकते हैं। आप लोग जो फ्रेशर्स हैं और नए नए डिजाइनिंग सीखने लगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कलर सेलेक्ट करने की। आपने एक कलर फॉर एग्जांपल ब्लू सेलेक्ट किया, सेकंड कलर UI के अंदर आप और यूज करना चाहते हैं, वो आपने फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ये पिंक में लेना चाहते हैं, फिर आपको लगा कि चलो ठीक है ये वाला मैं ये कलर ले लेता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड हो गया। ये दोनों कलर, चाहे जो पिंक कलर है और जो ब्लू कलर है, जो भी आप ले रहे हैं वो ठीक है, अपने आप में कलर्स ठीक है, लेकिन ये इन दोनों की इंटेंसिटी, सैचुरेशन, ब्राइटनेस मैच नहीं कर रही है। और इसी चीज के बारे में आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे HSB, H मतलब ह्यू होता है, यानी कि कलर, किसी भी कलर को हम ह्यू कहते हैं। अगर मैं यहां से इसे चेंज करता हूं, ये देखिए ये चेंज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूं तो एक्चुअल में कलर चेंज हो रहा है। इट मीन ह्यू क्या होता है, कलर है। तो जो भी कलर ले रहे हैं वो ह्यू है। अब देखिए यहाँ पे सैचुरेशन है, अगर मैं सैचुरेशन कम ज्यादा करता हूं तो ये वाली डॉट जो देख रहे हैं आप बिल्कुल सीध में इससे इधर और इधर, लेफ्ट और राइट में खिसकेगी, देखिए इस तरह से, राइट। तो ये सिर्फ सैचुरेशन जो है, यानी कि कलर उड़ जाना, किसी चीज का कलर फीका हो जाना, वो चीज है ये। थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन में आपको इसको अच्छे तरीके से और भी बताने वाला हूं, राइट। फिर है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को कम ज्यादा करता हूं, देखिए ये डॉट ऊपर नीचे आ रही है, बस यही सारा खेल है HSB का। और कब किसे ज्यादा करना है, कम करना है, उसका मैं मेथड आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं। तो चाहे जितने भी मर्जी कॉम्बिनेशंस आप कलर्स के बना रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन पहले, एंड फिर प्रैक्टिकली हम लोग कुछ टूल्स को भी देखेंगे, कुछ प्लगइन्स को भी देखेंगे कि जिनकी हेल्प से क्विकली हमारे पूरे शेड्स बन जाते हैं HSB कलर्स के अकॉर्डिंग। हम लोग इसे आगे देखेंगे अभी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी आप यहाँ पे ये कुछ UI देख रहे हैं, तो ये HSB कलर्स से ही हम लोग शेड्स बनाते हैं, सिंगल कलर की पूरी शेड्स बना लेते हैं, टिंट्स बना लेते हैं। अब शेड्स टिंट्स क्या है वो बिल्कुल मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, और कैसे बनाएंगे वो भी बताने वाला हूँ। तो आपकी एप्लीकेशंस भी इतनी अच्छी परफेक्ट कलर्स के साथ में बनने लग जाएगी। तो RGB को ना है और HSB को हाँ है आज से, राइट। तो सबसे पहले व्हाट इज HSB? H मतलब ह्यू, बता चुका हूं, सैचुरेशन, S और B से ब्राइटनेस है किसी भी कलर की। तो यहां जब हम लोग ऊपर नीचे करते हैं तो डिग्रीज में चेंज होता है, यानी पूरा डिग्रीज में हमारा जो व्हील होता है, कलर व्हील होता है। पहले से मैं वीडियो बना चुका हूं कलर थ्योरी के बारे में, व्हील्स बता चुका हूं, कंप्लीमेंट्री कलर्स, एनालॉगस कलर्स, बहुत सारे जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इसी सीरीज के अंदर, बैक वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं। यहां पे ह्यू डिग्रीज में होता है। ओके, यहां पे मान लेते हैं 320 या 40 कुछ डिग्री का था, तो ये वाला कलर सेलेक्ट हुआ है। ओके, तो 0 डिग्री से ये पूरा डिग्री में हम लोग जो सर्कल में घूमते हैं वो डिग्रीज है, राइट। ह्यू है, दैट्स इट। सैचुरेशन, सैचुरेशन में हम कोई भी कलर अगर हमारा है बिल्कुल लाइट सा था, उसकी सैचुरेशन अगर कम करते हैं तो वो बिल्कुल व्हाइट की तरफ जाएगा। अगर थोड़ा डार्क कलर था, उसकी सैचुरेशन कम करते हैं तो वो ग्रे की तरफ जाएगा। तो जब भी सैचुरेशन कम होती है तो वो कलर व्हाइट की तरफ जाता है, अगर लाइट है तो, और डार्क है तो वो ग्रे की तरफ जाएगा। ओके, फिर ब्राइटनेस, ब्राइटनेस जब कम होती है तो
ब्लैक की तरफ जाता है और बिल्कुल भी ब्राइटनेस नहीं होगी। ये एक तरह से क्या चीज है, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई चीज है, रेड कलर की कोई चीज पड़ी है, ओके, फॉर एग्जांपल ये 60% वाला जो कलर है, ये कलर आपके सामने रखा हुआ है। अब इसके अंदर अगर रूम के अंदर बहुत तेज लाइट होगी, इसके ऊपर तेज लाइट पड़ेगी, तो मे बी वो थोड़ा सा लाइट दिखने लगे, इस तरह से ब्राइट दिखने लगे। हम लाइट नहीं कहेंगे, इसे ब्राइट कहेंगे, ओके। हो सकता है कि रूम के अंदर अंधेरा हो थोड़ा सा, ओके, लाइट कम पड़ रही है, छोटा बल्ब जल रहा है, ऐसा कुछ भी, तो वो इस तरह से दिखेगा। वही कलर इस तरह से भी दिख सकता है, पूरा अंधेरा होगा तो वो ब्लैक, कोई भी लाइट नहीं है। तो ब्राइटनेस को हम यही लेके चलेंगे कि बल्ब जो है वो कितना ज्यादा तेज जल रहा है और कितना कम जल रहा है, ओके, हाई और लो इंटेंसिटी में जल रहा है, तो वो ब्राइटनेस हो जाती है कलर की। तो अब हम लोग इसे यूआई में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे क्विकली आप ये समझ लें कि HSB के अंदर सैचुरेशन और ब्राइटनेस जो होती है वो परसेंटेज में है, और वो किस तरह से काम करती है। जैसा हमारा एक कलर सिलेक्शन का जो ऑप्शन आता है उसमें कुछ इस तरह का हमारे पास ग्रेडियंट जैसा कुछ दिखाई दे रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे 0 ब्राइटनेस और 0 सैचुरेशन है तो हमारा ये कलर बनता है। अगर जैसे जैसे ब्राइटनेस बढ़ाई हमने तो वो यहां से ऊपर जाता रहेगा, ओके, तो व्हाइट में आ गया। अगर यहां से चलते हैं हम लोग, अब इसको हम लोग अगर ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं तो वो यहां आके रुकेगा, यहां से कर रहे हैं तो वो ये कलर बनेगा, यहां से कर रहे हैं तो ये कलर बनेगा। तो ये शेड्स हैं, अलग अलग टिंट्स और शेड्स बनते हैं इसी तरीके से, ओके। अगर हमारा कलर फॉर एग्जांपल ये कलर है, यहां से एग्जैक्टली हम यहां से कोई एक कलर पिक किया और अब इसकी हमने एक अलग शेड बनानी है, ब्राइटनेस चेंज करनी है, तो हमने ब्राइटनेस इसी डायरेक्शन में चेंज करनी है, ना कि यहां से लिया फिर एक सेकंड वाला जो लाइट कलर है थोड़ा सा ब्राइटनेस वाला वो यहां से ले लिया, फिर और ज्यादा ब्राइटनेस वाला लेना है वो कहीं यहां से ले लिया। ऐसा नहीं करना है, और मोस्टली जो फ्रेशर्स हैं वो यही कर रहे हैं, ओके। तो ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड होता है, तो कुछ इस तरह से नहीं बनाना है हमने, राइट। इसका पूरा फॉर्मूला है वो आपको बताने वाला हूं। तो जैसे ही सैचुरेशन की बात करते हैं, अगर यहां है और हमने सैचुरेशन कम करनी है उस कलर की, तो हम इस डायरेक्शन में चल के सैचुरेशन कम करेंगे। अगर यहां है तो यहीं से कम करेंगे सैचुरेशन। अगर हमने ब्लू कलर ले रखा है एक हमारा यूआई के अंदर और उसके साथ में हमने ग्रीन भी लेना है, तो ग्रीन और ब्लू दोनों की ब्राइटनेस और सैचुरेशन की यहां की जो वैल्यू बनती है वो सेम लेनी होगी आपने। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है ये, तो आपको थोड़ा आगे मैं जो एग्जांपल बताऊंगा उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीज, राइट। यहां देखिए रूल क्या है, डार्कर कलर वेरिएशन, जो डार्क कलर है वो हायर सैचुरेशन, अगर सैचुरेशन बढ़ती है और ब्राइटनेस घट जाती है, यानी हमारा जो पैलेट था उसमें ब्राइटनेस नीचे की तरफ है और सैचुरेशन घट रही है वो लेफ्ट की तरफ, ओके, तो लोअर और सैचुरेशन अगर हायर जा रही है तो डार्क कलर वेरिएशन बनते हैं। लाइट कलर वेरिएशन कब बनते हैं, जब सैचुरेशन कम हो रही है और ब्राइटनेस बढ़ रही है, ओके। तो इसका उल्टा अगर है तो उस कंडीशन में लाइट कलर वेरिएशंस बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां आप जो पीछे कलर देख रहे हैं वो ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस की इतनी इतनी वैल्यूज हैं, ओके। अब हमने अलग शेड बनाना है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, ह्यू को हम लोग कुछ नहीं करने वाले, वो 0 डिग्री हमने इसमें कम या ज्यादा करना है, यानी कुछ नहीं करना। सैचुरेशन जो है वो +10% करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं शेड बनाने का मेथड बता रहा हूं, आपने कुछ भी ड्रैग करते हुए क्लिक करते हुए नहीं बनाना है, आपने एग्जैक्ट वैल्यूज HSB की वैल्यूज के साथ खेलते हुए आपने शेड्स बनानी है अलग अलग। तो सैचुरेशन में अगर आप 10+ कर देते हैं 60 हो जाता है, और ब्राइटनेस को आप 15% कम कर देते हैं तो आपका ये वाला जो कलर देख रहे हो ये बनता है। तो 80% से 65% आ गया, सैचुरेशन 50 से 60% आ गई, और ह्यू में कोई चेंज नहीं डाला हमने, ओके। सेम कलर था उसकी, हमने सैचुरेशन जो है ये देखिए, सैचुरेशन जो है वो हायर कर दी और ब्राइटनेस जो है वो -15% कर दी। इसका मतलब डार्क कलर बनेगा। तो ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि हमने ब्राइटनेस लो करनी है और सैचुरेशन हाई करनी है जब भी हम लोग एक अलग डार्कर शेड बनाना चाहते हैं। तो यही मेथड है। अब ये 10% और ये 15%, तो ये एक फिक्स वैल्यूज नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग गैप रख सकते हैं कि लाइट था थोड़ा ज्यादा डार्क आ गया और बहुत ज्यादा डार्क आ गया, तो ये आप अगर एक सीक्वेंस बना रहे हैं तो सेम वैल्यूज की कम या ज्यादा करेंगे तभी आपका प्रॉपर शेड्स बनेगा। लेकिन अगर कंफ्यूज हो रहे हैं अगर अभी भी, तो आपको टूल्स और प्लगइन्स बताने वाला हूं, वो आपको अपने आप ये चीजें बना के दे देंगे, लेकिन लॉजिक क्लियर होना चाहिए। आपको कभी भी एडिटिंग करनी पड़ सकती है उन कलर्स के अंदर, या इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए HSB कलर्स के बारे में, राइट। नेक्स्ट
अब देखिए इसमें फिर से मैंने ओवर सैचुरेशन जो है वो बढ़ा दी और ब्राइटनेस जो है यहां देख रहे हैं ब्राइटनेस और कम कर दी। अब ये 50% ही ब्राइटनेस रह गई है तो और भी डार्कर शेड बन गया। अब अगर इन तीनों शेड्स को हम ऐसे रखते हैं तो देखिए कितना अच्छा एक मोनोक्रोमेटिक हमारे पास एक पैलेट बन के आया, एक ही कलर के अलग अलग शेड्स के साथ में हमारा ये बन के आया, एक पैलेट बन के आया। तो इसे हम लोग यूज कर सकते हैं हमारी यूआई के अंदर। तो आगे ये देखिए, तो जैसे कि यही जो हमने अभी बना के देखी उसी को हमने यहाँ पे रखा है, इस तरह से अरेंज किया है। तो हमारी यूआई के अंदर अब ये HSB कलर से जो हमने मेथड से शेड्स बनाई है वो कैसे यूज करते हैं, देखिए आप भी अपनी यूआई के अंदर बना के देखिए जरूर, एक दो कुछ स्क्रीन्स बना के देखिए। इसी तरह से सिंगल कलर के डिजाइन बहुत सारे आपको ड्रिवल पे भी मिलेंगे, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन को मैंने लाइट कलर ये वाला दे दिया और डार्कर ये जो अंदर के बॉक्सेस हैं यानी कि जो चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन्स हैं या फिर कोई टॉगल बटन है तो उसके अंदर का जो कलर है वो मैंने ये दे दिया। तो हमारे पास 3 शेड्स आ गए। अगर ज्यादा चाहिए आपको, ठीक है, ब्राइटनेस जो है वो लो करेंगे और सैचुरेशन बढ़ाएंगे तो ब्लैक की तरफ जाएंगे। तो जो ये वाला कलर है लाइट वाला, अगर इसमें और लाइट वाला चाहिए, इससे भी ऊपर का कलर चाहिए था, तो फिर क्या करेंगे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सैचुरेशन जो है वो कम करेंगे और जो ब्राइटनेस है वो बढ़ा देंगे तो हमें इसका लाइट कलर मिल जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे देख ही लिया था, लाइट डार्क कलर बनाने के लिए और लाइट कलर बनाने के लिए, राइट। तो ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली याद रह जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर हमने लाइट कलर चाहिए तो ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी। ओके, अगर ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्या बचा, सैचुरेशन, और उसे लो करनी पड़ती है। इसी तरह से डार्क कलर वेरिएशन बनाना है अगर आपने, तो डार्क कब होता है, जब हम ब्राइटनेस को लो कर देते हैं। तो सेकंड थिंग क्या बची, सैचुरेशन, और उसे उसका उल्टा करते हैं तो ये हाई करनी पड़ेगी। ओके, क्लियर है, राइट। तो इस तरह की जो यूआई देख रहे हैं आप, हम लोग बना सकते हैं। अब आ जाता है एक टूल जिससे कि हम लोग ब्रांड कलर सेलेक्ट करते हैं और फिर वो सिमेंटिक कलर्स अपने आप बना के देता है। उसके साथ के कलर्स जो हैं, सक्सेस का, इंफॉर्मेशन, वार्निंग और डेंजर जो कलर्स है वो अपने आप बना के देता है। तो कलर थ्योरी जो है वेबसाइट यूआई डिजाइनिंग के कोर्स में मैं ऑलरेडी वहां बता चुका हूं कि सिमेंटिक कलर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, ग्रे शेड्स कौन से कैसे लेते हैं, वो सब मैं बता चुका हूँ। यहाँ टॉपिक है HSB का। तो ये देखिए, ये टूल है, हम लोग चाहे डार्क, देखिए यूआई जो बना रहे हैं वो डार्क थीम में भी बनानी पड़ सकती है और लाइट में भी। तो इस टूल ने हमें ये 2 ऑप्शंस दे दिए हैं। तो ये है colors.eva.design। अब देखिए ब्रांड कलर, जो भी आपका ब्रांड कलर था, फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट हैश कोड भी डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप अपना कोई भी ब्रांड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये वाला ब्रांड कलर सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो अभी ये क्या है, अगर आप इसे यहां लेके चलते हैं, देखिए यहां पे भी H, S और B कलर्स, ये देखिए H, S एंड B कलर्स को ही यूज करना है ये लोग। तो इसी से हमारी सब चीजें बनती है, इस तरह के शेड्स बनते हैं। अगर मैंने यहां पे H जो है उसको मैं S जो है सैचुरेशन, उसको मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है, सैचुरेशन बढ़ा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि बाकी कलर्स की भी सैचुरेशन बड़ी है। लेकिन जब आप मैनुअली करते हो इस चीज को, बिना HSB के RGB से करते हो या हेक्स कोड के थ्रू कुछ भी ड्रैग करके ले रहे हो, तो ये चीज फॉलो नहीं हो पाती। तो एक कलर अगर हमने कुछ डार्क लिया है तो बाकी कलर जो भी हम लोग यूआई डिजाइनिंग के अंदर लेंगे उसी सेम सैचुरेशन और ब्राइटनेस के को मैच करते हुए इसके साथ का ही लेंगे। ओके, अब ब्लू के अंदर फॉर एग्जाम्पल ब्लू एंड ग्रीन लिए हमने कलर, तो ये देखिए सेम इंटेंसिटी का है। ये नहीं है कि ये ज्यादा ब्राइट दिख रहा है ये थोड़ा डल दिख रहा है, ऐसा नहीं है, राइट, सेम है। अगर मैं ब्लू कलर को ये वाला ले लेता हूं, ये देखिए, तो यहां पे ये जो इसमें लाइटनेस आई है सेम इसमें भी चेंजेस हुए हैं। जो भी मैं कलर ले रहा हूं वो सब में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए, अगर मैं डार्क ले लेता हूं तो ये भी डार्क हो रहे हैं, राइट। तो यहां पे सैचुरेशन है, अगर मैं सैचुरेशन बढ़ा रहा हूं तो सबकी सैचुरेशन बढ़ेगी। अगर मैं सैचुरेशन कम कर रहा हूं यहां से, ये देखिए इसकी वैल्यू कम कर रहा हूं तो सबकी कम हो रही है। अगर मैं एकदम से कम कर देता हूं सैचुरेशन, ब्राइटनेस कम कर देता हूं तो सबकी ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रही है, राइट। तो ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है। यहाँ पे सिमेंटिक मेथड है, सिमेंटिक कलर्स है। अगर आपके यहाँ आपकी यूआई डिजाइनिंग के अंदर ब्रांड में 2 कलर्स दे दिए आपको, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर 2 कलर्स दे रखे हैं आपने, एक अगर आपने इस ब्राइटनेस का लिया हुआ है
तो अगर आप फिर दूसरा जो कलर ले रहे हैं वो भी इतनी ही ब्राइटनेस और इतनी ही सैचुरेशन वाला लेंगे। तो इसका एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग दो कलर ले रहे हैं। एक कलर हमने लिया लगभग ये कलर ले लेते हैं हम लोग, एंड सेकंड कलर जो लेना है इसी यूआई डिजाइनिंग के अंदर हमने एक यूआई डिजाइन जो कर रहे हैं कोई भी एप्लीकेशन का, उसका हम लोग कुछ ये कलर ले लेते हैं। ओके राइट। अब हम लोग यहां से कुछ भी ऐसे करेंगे नहीं, ये वाला अच्छा नहीं लगा ये ले लेते हैं। अब ये नहीं लेंगे, टू कलर्स ये नहीं लेंगे, ना ही यहां से लेंगे ना ही यहां से लेंगे, कहीं से भी ऐसे अपने आप नहीं लेना है अब हमने, राइट। तो यहां पे हमने इसको देखना है कि इसकी ह्यू के अलावा सैचुरेशन और ब्राइटनेस कितनी है, 77 और 90 है। तो अब हम लोग यहां पे जाएंगे, इसमें भी जाएंगे और यहां पे 77 और 90 लेंगे। अब ये एग्जैक्ट कलर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पे जितनी सैचुरेशन और ब्राइटनेस की वैल्यूज इसमें है उतना ही ब्राइट और सैचुरेटेड कलर ये भी है, राइट। तो इस तरह से लेते हैं। अब इनकी शेड्स लेनी है अलग अलग। फॉर एग्जांपल हमने अब इसके अलग अलग पार्ट्स बनाने हैं, इसके भी बनाने हैं, तो ये टूल तो है ही, आप यहां से बना सकते हैं, यहां से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जेपीजी में एक्सपोर्ट कर लीजिए तो आप अपने डिजाइन के अंदर इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्लगइन है फिग्मा का, आप प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है जैसे कि टिंट एंड शेड्स। ओके, तो ये एक प्लगइन है फिग्मा का, और यहाँ पे ये देखिए मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है और मैं जनरेट कलर्स कर देता हूँ क्लिक, तो मेरे सामने अभी ये एक पूरा का पूरा ये देखिए इस तरह से ये बन के आया है, टिंट और शेड। तो जो मैंने कलर लिया हुआ था यहाँ पे, ये वाला कलर लिया हुआ था, तो ये कलर कौन सा था अभी हम लोग देखेंगे, ये वाला कलर था, ये जो मैंने सिलेक्शन किया हुआ है। तो यहां से टिंट और शेड्स दोनों बना दिए, यानी कि लाइट की तरफ और डार्क की तरफ ये पूरा हमें बना के दे दिया है, ये देखिए इस तरह से। ओके, अगर अब हम लोग कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला कलर, ये बॉक्स काफी छोटा बना दिया हमने। ओके, ये वाला ले लेते हैं कलर, और इसके भी अब टिंट्स एंड शेड्स बनाते हैं। तो ये आ जाता है कंट्रोल पी से, जो भी हमने प्लगइन्स कर रखी होती है इंस्टॉल, वो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। टिंट्स एंड शेड्स, अगेन हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे जनरेट कलर्स, और ये हमारे पास इस कलर के भी टिंट्स एंड शेड्स आ गए। ओके, अब मैं आपको इससे भी अच्छा एक प्लगइन और बताने वाला हूँ। वाकई में काफ़ी अच्छा प्लगइन है। जो लोग फिग्मा ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उन्होंने स्टाइल गाइड्स बनाई होंगी, स्टाइल्स सेव किए होंगे, जो स्टाइल हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ से। इस तरह से हम लोग यहाँ से स्टाइल डिफाइन करते हैं, हमने इसके नेम देने पड़ते हैं हर एक कलर के। लेकिन मैं आपको एक प्लगइन बताने वाला हूँ। कंट्रोल पी करेंगे, अगेन फाउंडेशन कलर जनरेटर। ओके, तो ये हमारे पास प्लगइन है। अब इसमें हम लोग कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमने हेक्स कोड देना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला कलर था, तो ये हमारा हेक्स कोड है, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ हेक्स कोड डाल दिया, तो इसके हमारे पास रेडी हो गए डिजाइन सारे, मतलब कलर्स जो हैं शेड्स एंड टिंट्स रेडी हो गए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोफाइल्स, ऑर्बिट, एटलेसियन और मटेरियल डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग इनमें जो गैप्स होते हैं, जो फॉर्मूला यूज किए जो हमने किया था +10 -15 और ये, तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग लिया हुआ है कि कौन सा कितना लाइट दूसरे से होगा। ओके, मटेरियल डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग एंड डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग। और अब हम लोग हमारा यहाँ पे कोड डाल देंगे, तो उस एंड डिजाइन जो रूल है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे टिंट्स एंड शेड्स बन जाते हैं। पैलेट, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पैलेट पे, तो बहुत ही एक अच्छा, ये देखिए आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा होगा, पूरा पैलेट बन के आ गया है। तो जब आप स्टाइल गाइड बनाते हैं तो आपको ये सारे बनाने पड़ते हैं कलर्स, फिर आपको इनके नेम्स लिखने पड़ते हैं, इनके कोड्स RGB या हैश कोड्स होते हैं वो लिखने पड़ते हैं। तो कुछ नहीं लिखना, आपकी स्टाइल गाइड इस तरह से रेडी होगी। लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ अगर आप क्रिएट स्टाइल्स पे क्लिक कर देते हैं तो आपके स्टाइल्स क्रिएट हो चुके हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, अभी देखिए फाउंडेशन में येलो के आपके ये सारे स्टाइल्स विद नेम आ चुके हैं यहाँ पे। अब अगर आप कोई भी कलर लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी कलर डालना है, स्टाइल्स वाले इसमें जाते हैं मेन्यू में, तो यहाँ पे आपको ये सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं, येलो वाले सारे कलर्स आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई और कलर लिया हुआ है ये वाला, एंड आप अभी फाउंडेशन पे जाते हैं, एंड यहाँ अगेन हम लोग ये कलर उसमें कोड डालेंगे, और ये हमारा था एंड डिजाइन सिस्टम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने ये कलर दे दिया,
एंड यहाँ से स्टाइल जनरेट कर दिया। तो यहाँ देखिए ये स्टाइल्स में अपने आप आ गए हैं सारे। और जब भी हम किसी भी शेप में कलर डालने लगेंगे तो यहाँ से जब हम लोग स्टाइल्स सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए येलो कलर के सारे स्टाइल्स हैं, ठीक है, ब्लू कलर के सारे स्टाइल्स हैं। तो हमें इस तरह से मिल रहे हैं, आप जो मर्जी इसमें कलर डालें। ओके, तो ये हमारी वीडियो थी। इसके अंदर आपने HSB कलर्स के बारे में जाना, ऑनलाइन टूल के बारे में जाना, और फिग्मा के कुछ प्लगइन्स हैं जिनसे हम लोग ये शेड्स और टिंट्स बना सकते हैं, स्टाइल गाइड बना सकते हैं, उसके बारे में भी सीख लिया।